कबीरवाला थाना सिटी की हदूद खानेवाल रोड पर नामालूम चोर और 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सामान ले उड़े। जी बिल्कुल, थाना सिटी की हदूद खानेवाल रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और निजी मोबाइल फ्रेंचाइज से नामालूम चोर नकदी और लाखों रुपए सामान ले उड़े। शहर भर में बढ़ती हुई वारदातों से ताजर परेशान, उनका डीपीओ खानेवाल से नोटिस देने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद एफआईआर की बड़ी कार्रवाई। कचहरी बाजार में वाक़या सरफराज प्राइस बॉन्ड डीलर की दुकान पर एफआईए की कार्रवाई पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और प्राइस बॉन्ड बरामद करके अपने कब्जे में ले लिए। एफआईए के मुताबिक मुलजिम सरफराज वल्द शौकत अली कौम कसाब तहसील समंदरी अरसा दराज से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी लेन देन करता था, जिसके पास स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा कोई लाइसेंस नहीं, और सरफराज वल्द शौकत ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। एफआईए ने मुलजिम को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रुख करते हैं फूलनगर का। डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ और डीएसपी पतो की आसिफ जोया की हिदायत पर नवाही गांव बोंगा बलोचा में बच्ची से गन पॉइंट पर ज्यादती का नोटिस मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सदर फूलनगर के इलाका बोंगा बलोचा में लाहौरी नामी शख्स ने समरा के साथ गन पॉइंट पर ज्यादती कर डाली। एसएचओ मलिक शमशेर खोकर ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी हतोकी के आसिफ जोया ने बताया कि हम मजलूम खानदान के साथ हैं, जालिम किसी रायत का मुस्तिक नहीं हो सकता और ना ही कोई मुतासरा खानदान को परेशान कर सकता है। सुबह पंजाब में 9 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से ज़रूरी तोसी सर्विस की कारकर्दगी बढ़ाने के मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। इन ख्यालात का इज़हार सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब असद रहमान गिलानी ने ज़िला गुजरांवाला में वज़ीर आज़म के ट्रांसफ़र मशीन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम के मॉनिटरिंग के लिए तैयार करदा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डेमो का जायज़ा लेने के लिए मुनक्किदा इजलास की सदारत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा पूरे पंजाब के लिए है, मगर इब्तदाई तौर पर पहले फेज़ में सरगोदा, साहिवाल, डेरा गाजी खान और गुजरांवाला डिवीजन से शुरू किया गया। इस मंसूबे के तहत सुबह पंजाब में काश्तकारों को जदीद ज़रूरी तोसी सर्विस की फ्राहमी के लिए आउट सोर्सिंग के जरिए 1493 रूरल यूनियन कौंसिल के सतह पर फील्ड फोर्स तैनात की जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत हर यूनियन कौंसिल में 2 फील्ड असिस्टेंट्स और हर 3 यूनियन कौंसिल पर एक ज़राअत ऑफिसर की तैनाती अमल में लाई जाएगी। काश्तकारों को फसलों की जदीद पैदावारी, टेक्नोलॉजी से आगाही, वेटरनिंग के साथ मशीनी काश्त के फ़रोग, पानी की बेहतरी फराहमी, फसल के पोस्ट हार्वेस्ट नुकसानात को कम करने और ज़रूरी मंडियों के मुतल्लिक मालूमात फ्राहम की जाएगी। इस मंसूबे के तहत काश्तकारों को आउटसोर्सिंग के जरिए आईसीटी के इस्तेमाल से खिदमत फ्राहम की जाएगी। इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, पंजाब लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स और नादरा मिलकर काम करेंगे। मौसर मॉनिटरिंग के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तावन से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और इस मंसूबे के तहत कॉल सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जाए, जिसके ज़रिए एसएमएस, रोबोकॉल, फसलों की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के अलावा मौसम और मंडियों के मुतल्लिक मालूमात फ्राहम भी की जाएगी। इस मंसूबे से काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से आगाही में मदद मिलेगी। इस मंसूबे पर अमल दरामद से फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा। इजलास में कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन जुल्फ़कार अहमद, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला दानिश अफजाल, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी डॉक्टर अंजुम अली, डायरेक्टर ज़राअत तोसी गुजरांवाला जावेद इकबाल और डिप्टी डायरेक्टर नज़ामत ज़रई इत्तलात पंजाब राय मुदस्सर अब्बास समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। बादशाह सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब असद रहमान गिलानी ने एप्लीकेशन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन का जायज़ा भी लिया। रुख करते हैं दीपालपुर का। दीपालपुर में तीसरी जमात के तालिब-इल्म से मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया। नवाही गांव शीरी भतना के रिहायशी तीसरी जमात के बच्चे से 25 साला नौजवान की मुबैना बदफाली। स्कूल जाते 8 साला बच्चे को वरगलाकर नौजवान शफीक ने ज़्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे के शोर करने पर राहगीर मौके पर पहुंच गए और मुलजिम फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मुजरम मान के उन धमकियां लाने ने भी तुसे कुछ कार्रवाई की तो अस पिंड च नहीं रहन देना, भी अस किते जाइए, गरीब बंदे हम, साडी कोई इमदाद नहीं कर रहा, तो सानू इंसाफ चाहिए, मेहरबानी करो साडे ते। मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक खड्डरों में साबिक फूड इंस्पेक्टर खड्डर और झोल मोहम्मद बख्श मला की गोदाम के सामने प्रेस क्लब में खुद से हुए जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेक्रेटरी फूड बिना किसी जवाज़ के, ना किसी नोटिस के बिना पर और ना किसी शोकास पर मुझे 29/9/2021 को टर्मिनेट कर दिया गया। इसके बाद गंदम बेचने का काम डीएफसी वेशन और दास के हवाले कर दिया गया। सेक्रेटरी डीएफसी बताया कि उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया, अभी गंदम तो
بیچو تمہارے حوالے ہے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے بعد ڈی ایف سی وشن داس ارینجمنٹ سنبھالے اور ایک سپروائزر جھول کھڈروں میں رکھا، جبکہ میں وقتاً باوقتاً اسی صورتحال کے حوالے سے سیکرٹری فوڈ اور ڈائریکٹر کو آگاہ کرتا رہا. ابھی میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں ٹرمیننٹ ہوں، جبکہ میری غیر موجودگی میں کل کو کچھ بھی ہوا تو ان سب کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. اس کے بعد سیکرٹری فوڈ 3/12/2021 پر اور پھر میرا آرڈر نکالے اور 9/12/2021 پر دوبارہ جوائن کیا، پر ڈی ایف سی نے کوئی منہ نہ دیا. اور اس کے بعد سیکرٹری فوڈ 3 دسمبر 2021 پر اور پھر میرا آرڈر نکلا اور 9 دسمبر 2021 پر دوبارہ جوائن کیا. اس کے بعد ڈائریکٹر نے ایک کمیٹی بنائی جس میں چیئرمین اشراق قریشی، ممبروں میں عرفان چوکھیو جو کہ مٹاری ہیں اور علی ڈی ایف سی، گل خاسخیلی، خادم عمرانی ہیں. پہلے والے فوڈ انسپیکٹر محمد بخش ملا نے میڈیا کو بتایا کہ اسی کمیٹی کے ٹاسک دی گئی، میرے خلاف مال نکالو، بیچو اور اس سے کھاتے میں ڈالو. زیادہ بولا تو میں 4 مہینے 9 دن سینٹر سے باہر رہا کیونکہ انہوں نے مجھے آنے ہی نہیں دیا. رات کے اندھیرے میں انہوں نے گندم بیچی، کسی کو دی اور کس کو بیچی اور کتنی بیچی کوئی نہیں پتا. مٹاری کی ڈی ایف سی جبکہ دور پلاننگ میں ڈالا گیا 40 کروڑ کی گندم ہے، اگر 10-20 کروڑ کے بیچ بھی دی تو میں کہاں سے بھر دوں گا؟ میں بے گناہ ہوں. اس 15 گریڈ کے لوگوں کو گندم بیچنے کے لیے لایا گیا، یہ کرپٹ لوگ ہیں. محمد بخش ملا نے مزید کہا کہ سانگڑ میں 1250 نو آباد میں 8900 ہیڈ جمراؤ میں اور 1600 بوریاں بیچ دیں. انہوں نے مزید بتایا کہ مجسٹریٹ بلوایا جائے، تحقیق کی جائے. سابق فوڈ انسپیکٹر محمد بخش ملا منسٹر فوڈ، سیکرٹری فوڈ، ڈائریکٹر فوڈ سے مطالبہ کیا کہ میرے ساتھ انصاف نہ ہوا تو میں خود کو گودام کے آگے آگ سے جلا دوں گا. رخ کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان کا. اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق مبینہ جعلی پولیس مقابلہ. ٹنڈو محمد خان کے علاقے شیخ برکھیو میں اور اہلکار کے رہائشی منگراڑ برادری کے درجنوں افراد نے شیخ برکھیو پولیس کی زیادتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا. اس موقع پر گلزار منگاڑ، ایوب مسمات، بچول مسمات، حنیفہ اور دیگر نے بتایا کہ شیخ برکھیو پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او حق نواز جنیجو نے میلے سے گھوم کر آنے والے ان کے 2 نوجوانوں کو بلا جواز پکڑ لیا، جن میں سے ایک نوجوان منظور کو جھوٹے پولیس مقابلے میں گولی مارنے کا ڈرامہ کیا. ایک 13 سالہ لڑکے کو بھی گم کر دیا اور ان سے موٹر سائیکل بھی چھین لی. اب ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے نوجوانوں پر جھوٹا مقدمہ درج کرنے اور جعلی پولیس مقابلہ کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہمیں انصاف تحفظ فراہم کیا جائے.